नमस्कार, शिक्षा दर्शन में आपका स्वागत। और आज मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में और इस बगरू में विशेष रूप से एजुकेशन हब बनाकर जिस प्रकार से, चाहे वह अंग्रेजी माध्यम हो या हिंदी माध्यम हो, दोनों ही माध्यमों के द्वारा यहाँ के विद्यार्थियों को ऊंचाइयों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं NBI एजुकेशन हब के डायरेक्टर मिस्टर रामजीलाल जी सर। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। चंद पंक्तियों से शुरुआत करेंगे। कहते हैं कि शिक्षा वह दर्शन है, शिक्षा वह विषय है और शिक्षा जीवन की वह क्रांति है जिसके पथ पर चलकर व्यक्ति सार्वभौमिक रूप से सर्वगुण संपन्न होते हुए अपने जीवन को निर्वाह करता है। किस प्रकार देखते हैं आप? मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा एक कहावत है कि पहले टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं, जो ग्रंथ में है भी, विद्यादान, अन्नदान और कन्यादान जी। 3 दान सर्वश्रेष्ठ दान होते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ दानों में गिनती में आती है विद्या जी। तो सरस्वती जी का जो आशीर्वाद है और कहीं ना कहीं से हमारे को जो प्राप्त हुआ है, उसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से जी बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, एक अच्छी अलग जगा रहे हैं। विद्यार्थियों को आने वाले टाइम में शिक्षा कितनी ज़रूरी है, इसके लिए हम मोटिवेशन दे रहे हैं और आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाती हुई है ये संस्था, जैसे शुरू से अपना परचम लहराती आ रही है, उसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और वो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को आगे तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है, लेकिन उन सभी में विद्यार्थियों ने और पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया है, तभी ये सब चीज़ें संभव हो पाई है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, और शिक्षा के बिना हमारा जीवन आधा अधूरा है। इतना ही। लेकिन शिक्षा को हम व्यवसाय तो नहीं कह सकते, लेकिन व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय में अपना एक क्षेत्र चुनता है। वो क्या समय रहा होगा जब इस NBI की नींव रखी और आज ये नींव और यहाँ से जिस प्रकार बच्चे शिक्षा लेकर देश विदेशों में जा रहे हैं, NBI और इस बगरू क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, तो किस प्रकार इस शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े? मेरा जुड़ने का एक मुख्य रीज़न ये रहा कि मैं और मेरी फैमिली कोई क्षेत्र से बिलोंग नहीं करती थी, पैसे का कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन एक बार ऐसे बैठे बैठे हमारे एक मित्र थे, वो संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और अभी भी वो हैं और आगे भी रहेंगे, और उनका नाम है लालाराम जी डोगीवाल। वो अभी प्रधानाध्यापक है, गवर्नमेंट टीचर है, तो संस्कृत की हिंदी और हिंदी की संस्कृत बनाते हैं। हम बैठे बैठे एक दिन ऐसे बातें चल रही थी, तो हल्की सी एक माउस के ऊपर हमारा डिस्कस हुआ और मैंने कंप्यूटर सेंटर से मेरी शिक्षा का शुरुआत करी। 2007 में इसकी नींव रखी और 6 जगह मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाए। ब्राइट कंप्यूटर के नाम से जो सेंटर चलता है वो हमारा आपका है, खुद का है। फिर उसके बाद में जब मैं बेटे का एडमिशन कराने गया बाकरोटा के अंदर, इंडो भारत इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, अशोक जी मुंद्रा जी, बिल्कुल, मैं वहाँ पे गया तो मुझे महसूस हुआ कि बच्चों को अपने को इस लाइन में भी हमारे को काम करना चाहिए, बच्चों को हमारे को एक भौतिक जो ज्ञान होना चाहिए ना, जीरो से ही हमारी को शुरुआत करनी चाहिए। 2010 के अंदर मेरी शुरुआत हुई ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल से। फिर हमारी फैमिली के रिलेशन है, मेरे मामा जी का, बुआ जी का लड़की है। 11 के अंदर हमारा विचार और बना कि एक देवलिया में स्टार्टअप करते हैं। 2011 से मुख्य निर्माण, जिसपे हमने लगातार अथक मेहनत करते गए और इसका परिणाम आपके सामने है। आज ये NBI एक ऐसा परिवार बन चुका है आप सबका, ऐसा एक अपना नाम स्तंभ परचम लहरा चुका है, जिसमें आपका आशीर्वाद मिला है और हम सबकी मेहनत है। आज NBI संस्थान एक जयपुर के अंदर फ्यूचर किड्स इंटरनेशनल स्कूल स्थापित कर चुका है। उसके ऊपर काम बड़े तरीके से सभी शिक्षक मेहनत कंधे से कंधा लगा कर रहे हैं। एक नाम भी हमने इस सत्र में स्थापित कर दिया है कि उसका नाम है कि NBI एजुकेशनल हब। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हम कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमारी कोई रूपरेखा नहीं है, उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। और आने वाले टाइम के लिए कॉलेज के लिए भी हमने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, सरस्वती जी का आशीर्वाद रहा तो जल्द उस मुकाम तक भी हम पहुँचेंगे। और
बात करें शिक्षा में विद्यालय शिक्षा के साथ साथ एनबीआई, नीट, जी, आईआईटी से तमाम जो बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम है जिनके द्वारा बच्चे दूसरे संस्थानों में प्रवेशित होते हैं, आज एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत के साथ में बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा और उन समस्याओं को एक सही साबित करते हुए कि कहते हैं कि जो जब समस्या आती है तभी व्यक्ति उठकर कुछ बनता है और कुछ कर गुजरता है। किस प्रकार से ये जो जी है, आईआईटी है, नीट है, इसकी किस प्रकार से संस्थान की तरफ से तैयारियां करवाई जा रही है? संस्थान का तैयारी जैसे हम बाकी क्लासेस में करवाते हैं वैसे एक स्टडी का पैटर्न होता है हमारा। जैसे दोनों संस्थान कंप्लीट होने के बाद में हमने ये फाउंडेशन का आगाज़ किया। पिछले सत्र में आप देख पा रहे हैं, आपको पता है हमने इसकी नींव रखी थी। जिस टाइम पे हमने यहाँ पे संस्था के अंदर ही हमारी उस पर काम किया गया, हमने इस पर रिसर्च किया और काम करने से पता लगता है क्रम में ही भाग्य उदय होता है, ऐसे कहते हैं। बिल्कुल। और वही हमारे साथ हो रहा है। हमने काम शुरू किया, हमने कैबिन्स बनाई, हमारी क्लासेस अटेम्प्ट कराने का रहा, लेकिन हमारे पास सौभाग्य से एडमिशन इतने रहे कि हमारे पास कोई स्पेस ऐसा नहीं बचा कि हम इसकी क्लासेस लगा सकें, अटेम्प्ट करा सकें। बच्चों की रुझान है बहुत अच्छा। मैंने एक बार एग्ज़ाम दिलवाया था जिसके अंदर 250 से 300 बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे कैंपस में आए थे। और ईश्वर की कृपा है कि साल भर के बाद में ही हमारे पास एक फाउंडेशन की पूरी इमारत बन के तैयार है और ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, इसमें सभी संभव हो रहा है। तो इस साल हमारा ये है जेई नीट के अंदर जो हम तैयारी करना चाहते हैं, हम परिपक्व तरीके से जानते हैं विद्यार्थी को, खासतौर पर जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, और 12वीं तक की जो शिक्षा जो विद्यालय देते हैं ना, उनको पूरा पता होता है कि